मुझे एक बच्चे का एक छोटा सा डाउट मुझे मिला। उस बच्चे का कहना यह था कि सर मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, रात रात भर जाग के पढ़ रहा था, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, फिर अचानक से मेरे घर वाले बीच में कूदे और उन्होंने कहा कि रात भर पढ़ना अच्छा नहीं है, दिन में पढ़ा करो। आ जाओ, दिन में पढ़ा करो, दिन में पढ़ा करो, रात में मत पढ़ो। और उन्होंने कहा रात को जल्दी सो जाओ 11 साढ़े 11 बजे और सुबह जल्दी उठ जाया करो और पढ़ा करो। अब उस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, वो सुबह उठ ही नहीं पा रहा। वो रात को सो जाता है जल्दी माँ बाप के कहने पर और सुबह उठता है फिर 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे। तो इस मारे पढ़ाई पूरी बर्बाद हो गई। तो सर अब किया जाए? देखो पहली चीज, नो डाउट ये कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, दिमाग फ्रेश रहता है, ज्यादा अच्छे से रिटेंटिविटी होती है। हो सकता है एक हद तक ये बात सही हो, लेकिन हर आदमी की अपनी एक कहना चाहिए एक प्रवृत्ति होती है। एक आदमी होता है जो रात को ज्यादा देर तक पढ़ लेता है, और एक आदमी होता है जो जल्दी सुबह उठ जाता है। वो रात को ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाता, उसे नींद आने लगती है, झोंके आने लगते हैं नींद के। और एक होता है जिसको रात भर पढ़ने की आदत है, सुबह जल्दी सुबह सो जाए फिर आराम से उठे। तो ऐसे बच्चों को मेरा ये कहना है सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इस समय ना तो किसी की सुनो। मम्मी पापा कह रहे हैं हाँ बोले अच्छी बात है, बस ठीक है, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चाहे दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे घर के अंदर पढ़ो, चाहे घर के बाहर पढ़ो, बस पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई वॉज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वॉज कंफर्टेबल कि मैं रात भर पढ़ूं, सुबह 3 बजे तक पढ़ लूं, 4 बजे तक पढ़ लूं, उसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल था। कई लोग होते हैं जो सुबह 3 बजे उठकर पढ़ना शुरू करते हैं। हर किसी की अपनी बॉडी है, हर किसी का अपना नेचर है। तो आप कैसे भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मम्मी पापा अगर ऐसा बोलते हैं तो उन्हें प्लीज ये वीडियो दिखाइए, उन्हें बोलिए कि सर ने बोला है। अभी देखिए आपको भी, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। चाहे रात में पढ़े चाहे सुबह पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा सुबह नहीं पढ़ पा रहा सुबह उठकर जल्दी, तो देन इट डज नॉट, मतलब ये उसके लिए काम नहीं कर रही ये बात। आपको वो आलसी है, वो निठल्ला है, वो नहीं सुबह उठ पाता, भाई हर किसी की अपनी अपनी नेचर है ना। आप सुबह जल्दी उठ पाते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भी जल्दी उठ पाएगा, ये जरूरी नहीं है ना। वो तो रात तक जाग सकता, आप नहीं जाग पाते, वो उस मामले में आपसे डिफरेंट है। तो इस बात में उसको पूरी छूट दें, वो कैसे पढ़ना चाहता है, किस तरह से पढ़ना चाहता है, लीव इट अप टू हिम, है ना। वो उसको बेहतर पता है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। तो इसलिए प्लीज मैं यही कहूंगा कि आप जैसे भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ना चाहें वैसे ही पढ़ें, ठीक है। मैं भी रात रात भर पढ़ता था, है ना, सही बता रहा हूं अपने बारे में भी। तो आप पढ़ें, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सुबह पढ़ें, रात पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ पढ़ें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई लोग कहते हैं बॉडी क्लॉक उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई बॉडी क्लॉक लास्ट के 5-10 दिनों में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, सही कर लेना उसको, अभी भले ही कोई दिक्कत नहीं हो। सर फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर एग्जाम वाले सेंटर के एग्जाम वाले दिन भी रात को नींद नहीं आएगी, पेपर बर्बाद हो जाएगा, कई लोग ऐसा भी कहते हैं। तो भाई आप कभी भी, वो जो बॉडी क्लॉक है ना, वो 5-7 दिन के अंदर वापस एडजस्ट हो जाएगी। अगर तुम लास्ट के महीने, जब एग्जाम में 5-7 दिन बचोगे, अपने आप को ठीक कर लेना, तब तो हो जाएगा ठीक। तो इसलिए अभी से बावले ना हो, अभी सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई करें। कितने घंटे सोएं? 6 से लेकर 7 घंटे तक सोएं, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर यू। 6 से 7 घंटे तक सोएं, दैट इज इनफ फॉर यू। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ, ठीक है भाई। हाँ, मैं खुद 6 घंटे ही सोता हूं। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर एवरीवन, ठीक है भाई। 8 घंटे 9 घंटे सोना, भाई ये फिर मुश्किल है ना, थोड़ा ये तो लग्जरी लाइफ ज्यादा हो गई। तो सोए, 6 घंटे सोए, हद से 7 सो लें भाई, इससे ज्यादा नहीं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। लेकिन 6 से कम सोना भी एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप, आई मस्ट से कंटिन्यूअस स्लीप। रात को यानी जब भी सोए तो 6 घंटा कंटिन्यूअस सोए, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा सो गए, फिर 2 घंटा फिर सो गए, फिर बाद में कभी 3 घंटा सो गए, ऐसे नहीं, टुकड़ों में नहीं। इट शुड बी अ 6 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, ठीक है। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा, सोते सोते आपके दिमाग में मैथ्स के सवाल, फिजिक्स के सवाल, केमिस्ट्री के सवाल चल रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है, हम टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम सारा दिन एक ही काम करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उसी एक रिपीटिशन में लगा रहता है। तो आपके दिमाग भी कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा आपके साथ। ये मत सोचिए हाय राम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, हम सबके साथ भी होता है, टीचर्स के साथ भी होता है।
तो ठीक है भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।